Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sec विद इन ब्रैकेट tan रूट x, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो tan रूट x है। अब ध्यान से देखना, अगेन मिक्स फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट जब करोगे विद रिस्पेक्ट टू sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x दैट इज tan रूट x, sec x tan x, फिर x की जगह आ जाएगा tan रूट x। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। sec x, sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा, यहां तक क्लियर है। देन वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल इनटू tan रूट x डेरिवेटिव इनटू tan रूट x डेरिवेटिव। नाउ इट विल बी इक्वल टू sec tan रूट x tan रूट x। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, यानी कि tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। थीटा यहां पे रूट x है। देखो अगर ये नॉर्मली tan x होता, अगर ये नॉर्मली tan x होता तो हम कहते हैं tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x, और बात वहीं खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन यहां पे जो एंगल है, यहां पर ये जो थीटा है वो क्या है? रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, तो अब आपको इसका भी डेरिवेटिव करना होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। अगर सिर्फ एक्स होता, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता, तो इनटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर एंगल जो होता है वो एक्स ना होकर रूट एक्स है या 1/x है, कुछ भी ऐसा है, तो उसका भी डेरिवेटिव के साथ में फाइंड किया जाता है। यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू sec विद इन ब्रैकेट tan रूट x tan विद इन ब्रैकेट tan रूट x sec स्क्वायर रूट x। रूट x का डेरिवेटिव हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था? रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। इज इट क्लियर? ठीक है। तो फाइनली आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, 1/2 रूट x sec स्क्वायर रूट x इंटू sec tan रूट x इंटू tan रूट x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, अगर x है, tan x है, तो बस tan x का डेरिवेटिव करके हम बात वहीं खत्म हो जाती है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव वहीं कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर x में। लेकिन x की जगह रूट x है, कोई भी ऐसा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर आप उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करोगे। तो जो आपकी चेन है वो कैसे जाएगी? पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव, फिर उस एंगल में भी जो एंगल है उसका डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।